हाय डियर, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप, जोया आपके साथ और मेरे दोस्त मेरे साथ, जो हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमारा इंतजार करते हैं। आज के प्रोग्राम में आपको मिलवाएंगे आपके नए दोस्तों से। बात तो आप जानते ही हैं और साथ में हम बहुत सारा फन भी करेंगे, क्योंकि हम हमेशा से फन भी करते हैं। अच्छा, थोड़ी सी आज के शाम के हवाले से बात कर ली जाए। विजिबिलिटी बहुत बेहतर है पहले से। जैसे कि हम लास्ट वीक बात कर रहे थे कि स्मॉग तो है, बारिश नहीं हुई है, समहाउ ठंड बढ़ रही है और ग्रीन लॉकडाउन की वजह से जैसे कि स्कूल क्लोजर भी चल रहा है और प्रिवेंटिव जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं आपकी हेल्थ को, हमारी हेल्थ को लेके, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट हमारी सेहत के बारे में सोचती है और वो अपने लेवल बेस्ट पे जाने की कोशिश हमेशा करते हैं कि किसी भी तरीके से विद इन लिमिटेड मीन्स जो भी वसाइल दरकार हैं उन्हें बरूए कार लाते हुए हमारी सेहत को भी देखा जाए, उसके लिए केयर की जाए। और भी सब बातें हम सब जानते हैं। तनकीद ना कीजिए, इस चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि ये बात शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना सा ही था। चलें, ये बात तो हमने कर ली, अब जल्दी से बढ़ेंगे। आपको आपके दोस्तों से मिलवाने के लिए मैं लेकर जाऊंगी, क्योंकि हमने अपने कैमरे को करना है ट्राइपॉड पे फिक्स। क्या नाम है आपका? मूसा। मूसा? मूसा। मूसा, पूरा नाम बताइए। मूसा कैसर। मूसा कैसर, क्या करते हैं आप? स्टडी। व्हाट स्टडी? FSc प्री इंजीनियरिंग। ओके, व्हाई FSc प्री इंजीनियरिंग, व्हाई नॉट समथिंग एल्स? नथिंग। चलें, ये बताएं कि सुबह क्या किया आपने? सुबह उठा, नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद इधर आ गए शॉपिंग वगैरह करी। सुबह के बाद आ गए, नाश्ता करके आ गए? हाँ, मतलब लेट उठा था। लेट उठे? कितने बजे उठे आप? 2-2:30 बजे। क्या करते रहते हैं जो 2-2:30 बजे उठते हैं? सुबह तो नहीं हुई, तो दोपहर हो गई। आफ्टरनून बोलते हैं 12 के बाद। आफ्टरनून में उठा, नाश्ता आपने आफ्टरनून में किया, तो फिर लंच आपने आधी रात में किया? अभी लंच किया ही नहीं। अभी लंच नहीं किया, मतलब वो आधी रात हो जाएगी, शाम तो बीत चुकी। हाँ। सही होगा, पर डिनर आप सुबह करते होंगे? कह सकते हैं। कह सकते हैं, नहीं तो बात इंटरेस्टेड है। डिनर आपने सुबह कितने 7-6-7 बजे करते होंगे? डिनर करके सो गए? सो गए। सही हो गया, समझ में आ गई आपकी रूटीन। और बताइए, जिंदगी में और क्या हो रहा है? बस स्टडी हो रही है और साथ साथ घर में शादी चल रही है, उसकी तैयारियाँ। किसकी शादी चल रही है? मेरी सिस्टर की। आपकी सिस्टर की? कितने बहन भाई हैं आप? हम 4। 4 बहन भाई हैं। आप बड़े हैं छोटे हैं? मैं थर्ड वन, मिडिल वन, काइंड ऑफ मिडिल वन, सेकंड लास्ट। तो खुश हैं आप अपने मिडिल वन होने से, या फर्स्ट होना चाहिए था, या लास्ट होना चाहिए था? नहीं, खुश हूँ। अच्छा, खुश हैं आप, मतलब आपको टेंशन मिलता है? थोड़ा बहुत। अच्छा, थोड़ा बहुत, उस थोड़े बहुत पे भी हम राजी हैं कि ठीक है, सही हो गया। अच्छा, वो कुछ बोले भी तो सही ना, खाली मुंह हिलाए जा रहे हैं। बड़ा भाई है, बहन है? बहन। दोनों बहनें हैं? बहन है, फिर भाई, फिर मैं, फिर छोटा भाई। अच्छा, यानी कि एक भाई तो बड़ा है ना आपसे? जी। तो हुक्म चलाता है, जोर चलाता है कि नहीं? उसकी नहीं। बेचारी की खुद नहीं चलती। हाँ। वो भी मिडिल वन है? या। गुड हो गया। चलें, अच्छा, क्या शेयर करेंगे थ्रू कैमरा आप? आप पूछ लें कुछ। शेर सुना दें, कोई गाना सुना दें? शेर भी नहीं आता, गाना भी नहीं आता, आवाज़ बहुत गंदी है। आवाज़ बहुत गंदी है? चलिए, उसी गंदी आवाज़ में सुना दें। गाना नहीं आता है। गाना नहीं आता है? चले फिर आप कोई पोइट्री शेयर कर दें, कोई प्रोज? पोइट्री भी नहीं आती। क्या करते हैं आप? बस अभी तक तो चलिए, किसी की बुराई कर दें। बुराई? हाँ, वो तो हम पाकिस्तानियों का फेवरेट मशगला है। नाम लेना नाम पड़ेगा। लिए बगैर उसकी बुराई कर दें आप। आपको फिर कैसे पता चलेगा कि छोड़ें, मतलब बताना ज़रूरी है, आपने बुराई करनी है। बुराई करनी है? बुराई 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 तो हाँ, एक है बंदा, मुझे नहीं अच्छा लगता उसकी हरकतें। और क्या करता है? फजूल बातें। कैसी फजूल बातें करता है? मतलब लड़ाई झगड़े वाली। फिर आप क्या करते हैं? फिर मैं इसको सुना कर आ जाता हूँ। कैसे सुनाते हैं आप उसे? वही सुनाना है आपने? मुंह से नहीं, वो इधर नहीं सुना सकता ना, कैमरे में अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कि ऐसी बातें हैं जो आप सुना नहीं सकते, फिर ऐसी बातें वो करनी भी नहीं चाहिए। इसलिए तो वो फजूल बातें करता है, इसलिए मैं इसको रोकता हूँ कि ना किया। रोकने का तो तरीका ना हुआ ना, ये तो वही हुआ कि अगर कोई कीचड़ में उतरा हुआ तो उसके साथ आप भी कीचड़ में उतर जाएं,
वो गंदा है, आप भी गंदे हो जाएं? नहीं, वो गंदा फिर रहेगा, मैं अब साफ नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ उसके लो लेवल पे जाएंगे तो जाहिर है फिर आप भी तो लो हुए ना। नहीं, ऐसी बात नहीं। बात तो ऐसी ही है। नहीं, इतना भी उसके लेवल पे नहीं जाता। फिर आप बता दें ना, यही बात ना। चले आपसे फन करते हैं, लेट्स सी फन आपको समझ में आता है या नहीं, तो समझिएगा, समझ गए तो गिफ्ट हैम्पर आपका, वरना नहीं। ठीक है, चलें ठीक है। 6 सेब अगर आपके पास हैं, आपने 4 उठा लिए हैं, तो मुझे ये बताइए कि आपके पास कितने सेब रहे? 2 बात है। एप्पल्स 2 रह गए। 4 खा लिए तो 2 रह गया आगे। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अलिशबा फारूक। अलिशबा फारूक। अलिशबा का क्या मतलब है? जन्नत की हूर। दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज अमेजिंग। अलिशबा क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, मैट्रिक क्लास। आप कमाल करती हैं। जी। आगे क्या करना है आपने? मैंने इंशाल्लाह के नेट कॉलेज में जाना है। नेट कॉलेज में क्या पढ़ना है आपने? मुझे एफएससी करके डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। डॉक्टर क्यों बनना चाहती हैं आप? डॉक्टर क्योंकि मेरे कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि ये मेरे बाबा की विश है और मैं अपने बाबा को प्राउड फील क्या करवा। बात है जनाब, मैंने कहा ना कि आप तो कमाल कर रही हैं और आप कमाल करना चाहती हैं। बाकी में हमें उन बच्चों पर गर्व महसूस करना चाहिए और बड़ा फ़ख्र होना चाहिए जो अपने वालिदैन के ख्वाबों को पूरा करने के लिए जी रहे हैं। बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है। पाकिस्तान में रहना, बाहर जाना है? मुझे पाकिस्तान में ही रहना है। क्यों बाहर क्यों नहीं जाना? बाहर दुनिया क्यों नहीं देखती? नहीं, मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है क्योंकि फैमिली बाहर नहीं जा सकेगी और मैं फैमिली के बगैर नहीं रह सकती। ओहो। अलिशबा क्या करती हैं अदर देन योर स्टडीज आप? मैं हॉबीज़, आपकी हॉबीज़ क्या ये बताइए? मेरी हॉबीज़, मैं स्पोर्ट्स बहुत अच्छा, मुझे कौन बैडमिंटन, से स्पोर्ट्स करती हैं आप? मुझे बैडमिंटन और रैकेट शटल बहुत अच्छा लगता है। मैं रैकेट शटल बहुत ज़्यादा खेलती हूँ। रैकेट शटल जी। क्या कहलाता है रैकेट शटल? वो जिसको चिड़ी छिक्का कहते हैं। टेनिस? जी जी। स्कूल में खेलती हैं, घर में खेलती हैं? जहाँ मौका मिल जाए। जहाँ भी मौका मिल जाए। इसमें भी वाला कोई रिस्ट्रिक्शन है कि हमने यहाँ नहीं खेलना तो यहाँ नहीं खेलना, जहाँ मौका मिलेगा खेलेंगे? क्या शेयर करना है थ्रू कैमरा? आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। प्लीज गो अहेड। कैन आई स्टार्ट? यस। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब ज़माना हुआ। सदाएं सुनो, जफ़ाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। ब्यूटीफुल। अलिशबा, फन पार्ट हमारा समझना है आपने कि हम आपसे फन पार्ट क्या करने लगे हैं और आपने समझ के हमें जवाब देना है। लेट्स सी। शो एक मुर्गी, भले एक मुर्गी है कोई भी है, मुर्गी तो अंडे देती है, गाय दूध देती है, लेकिन एक है चीज़ जो दोनों चीज़ें देती है। अंडे और दूध? दुकानदार। पक्की बात है जी। जाहिर है, पक्की बात है। हम और आपके जाने से थोड़ा सा कितना पर हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के लिए प्रोग्राम में वक्त एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए आपको मिलवाते हैं आपके बहुत सारे नए अमेजिंग दोस्तों से और उनके साथ करते हैं बहुत सारा नया फन। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? ज़ैनब साबिर। ज़ैनब साबिर। ज़ैनब क्या करती हैं आप? अभी तो मैं पढ़ती हूँ 7th क्लास में। क्लास 7th में आप पढ़ती हैं। क्या पढ़ती हैं आप? सब्जेक्ट्स पढ़ती सब्जेक्ट्स हैं, क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके पास क्लास 7th में? हूँ। मैथ है, इंग्लिश है। व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट? माय फेवरेट सब्जेक्ट इज साइंस। साइंस। साइंस में क्या अच्छा लगा आपको? बायोलॉजी, आपको केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस हैं जो आपको अमेजिंग लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं, या प्लांट्स की स्टडी है, एनिमल स्टडी है, क्या अच्छा लगा? मुझे एक्सपेरिमेंट्स अच्छे लगते हैं, लेकिन अब तक हमने कोई किया नहीं है। एक्सपेरिमेंट्स? किस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स? लाइक हम बायोलॉजी के? यस। एंड व्हाट अबाउट इक्वेशंस, फिजिक्स? मुझे साइंस सब्जेक्ट पसंद साइंस है। में मतलब आपको जो भी है आपको वो अच्छा इंटरेस्टिंग लगता है? हाँ जी, सब कुछ। आपने क्या सोच के रखा है साइंस में क्या करना है? साइंस में एक्सेल करेंगी? यस। आगे आपने क्या मेडिकल पढ़ना है, क्या करना है? इंशाल्लाह मेडिकल में जाऊंगी अब। यू वांट टू बी अ डॉक्टर? या व्हाई डॉक्टर?
बिकॉज माई सिस्टर इज़ डॉक्टर। ना होती तो आपने नहीं बनना था? नहीं तो फिर भी मैंने बनना था। फिर आपने तो पहले एक रीज़न दिया ना, तो मैं आपसे आपकी इंस्पिरेशन का रीज़न पूछ रही हूँ कि हु इज़ इंस्पायरिंग यू टू बी अ डॉक्टर? तो मैं अपनी आप ही से हुई हूँ। वरना ना होती? ना। अच्छा, अगर प्लान बी तो फिर क्या? अगर ना होता तो फिर मैं कोई यूट्यूबर होती। यूट्यूबर मैं बनना चाहती हूँ, या मैं कोई इंजीनियर बनना चाहती हूँ, इसमें है बस। इंजीनियर बनना चाहती हैं। ओके, क्या और एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपने लिए करती हैं? कोई पोइट्री है, स्विमिंग है, स्पोर्ट्स है? स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स कौन से स्पोर्ट्स करती हैं? लाइक क्रिकेट भी मुझे पसंद है, और बस क्रिकेट सबसे ज़्यादा मुझे फेवरेट है। क्रिकेट पसंद है? कितनी बार खेलती हैं एक वीक में? क्या फ्रीक्वेंसी होती है? जब भी दिल करे। जब भी दिल करे। घर में खेलिया या स्कूल में भी? स्कूल में तो अलाउ नहीं है, लेकिन घर में खेल लेती हूँ। स्कूल में क्यों अलाउड नहीं है? स्कूल में बस स्टडी करनी होती है। ये क्या बात हुई? स्टडी के साथ तो आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटेनेंस, ये भी सब ज़रूरी है। नहीं, मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या मतलब आपको नहीं पता? व्हाट आर को करिकुलर एक्टिविटीज़? मेरे अदर देन योर स्टडीज़ जो हम करते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं और बहुत सारे और, डिबेटिंग क्लब है, एक्टिंग क्लब है, पोइट्री क्लब है, ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो बच्चों के लिए बनाई जाती हैं, या ऐसे सर्टन आपके लेसन्स होते हैं जिनमें आप जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, और उसमें आप वो सब कुछ भले कि कोई कलरिंग आप कर रहे हैं, स्केचिंग कर रहे हैं, आप बॉटनी कर रहे हैं, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? मैं डकी भाई की एक्टिंग करना चाहूँगी। अच्छा, तो आप मिमिक्री करेंगी? जी। तो करें करें। अब लो जी, वी आर बैक टू द व्लॉग। आय 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 भाई, तो अगर अब तक तुम लोगों ने टकी में व्लॉग ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। ओह, दैट इज सो क्यूट। अच्छा, किसी और की भी कभी की है मिमिक्री? और किसी की सिस्ट्रोलॉजी की कर लेती हूँ। क्या प्लान्स हैं, क्या करना है? अगर यूट्यूबर बनती हैं आप कैसा कंटेंट डिलीवर करेंगी? मैं ही करूँगी कि मैं वर्ल्ड को एक्सप्लोर करूँगी। इन साइंस? यस, साइंस ऑफ कोर्स। ओके, नाउ फन पार्ट, लेट्स सी कितनी जल्दी आप हमें समझती हैं, कितनी जल्दी नहीं। रेडी? अगर सही जवाब तो गिफ्ट टाइम आपका। ओके ओके, मेरा विश कि आप लेके जाएं। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, लेट्स सी। सो माय फन पार्ट इज, टेल मी, आप 4 साल की थी तो आपके भाई, सपोजिटली जब आप 4 साल की थी तो आपके भाई की उम्र 2 साल थी, राइट? जब आप 30 की हो गई तो फिर आपके भाई की उम्र कितनी हुई? तो मेरे भाई की उम्र कितनी हुई? तो मेरा भाई तब 2 का था, 30 की हुई। मैं तब कितनी की थी? You were 4? तो मेरा भाई ऑब्वियसली 28 का होगा। पक्की बात है? हाँ। That's good, that's quick. आपका मेंटल मैथ्स अच्छा है। हमारा खिंचाने से छोटे से टाइम पर हमेशा याद दिलाता रहेगा हमारी मुलाकात को। यस। क्या नाम है आपका? परवीन। परवीन साहिबा, कहाँ से ताल्लुक है आपका? मैं आवान मार्केट से। अच्छा, लाहौर से? हाँ जी। हमेशा से? हाँ जी। गुड। मुझे बताएंगे आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे, 3 माशाल्लाह। बेटियां 3 बेटे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कहाँ हैं बच्चे? लाहौर में ये हैं? बड़ी बेटी। लाहौर से बाहर हैं? नहीं, इधर ही है। अच्छा, एक बड़ी बेटी आपके साथ आई हुई है? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आप बाहर मार्केट्स में जाती हैं, आपके बेटे आपके साथ होते हैं या आपकी बेटियां आपके साथ होती हैं? नहीं, मेरे बेटे मैं कम ही देख के आती, मैं अपनी आप कम बेटियों के निकलती हैं? साथ आती। बेटियों के साथ आपको अच्छा लगता है? हाँ जी। अच्छा, माएँ बेटों पर बड़ा गर्व उन्हें होता है, बड़ा गर्व होता फख्र होता है कि हम मेरे बेटे हैं, और बेटियों के बड़े होने का भी बड़ा वो बड़ी जिसे कहते हैं ना, बेताबी से इंतजार कर रही होती है कि अच्छा मेरे बेटे जवान सेटल, होंगे बेटियों से भी ज्यादा। हाँ। लेकिन जब बच्चे सेटल हो जाते हैं, अपने अपने घरों के हो जाते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि हमारी बेटियां भी हमारे लिए कितनी ज्यादा, अजीज है। कितनी बड़ी सपोर्ट थी। हाँ जी, ज़रूर। लेकिन फैमिली अक्सर हमारा सेटअप इस तरह का है कि हमारी बच्ची हमारे घरों में इग्नोर होती हैं। हाँ जी। तो इनके पापा के मरने के बाद मैंने इनको अच्छी कब आपके हस्बैंड की डेथ कब हुई थी? 10 साल हो गए। 10 साल हो चुके हैं। तो आपके बच्चे सेटल हो चुके थे, शादियां हो चुकी थी तब तक? अभी 2 बेटियों की शादी हुई थी, बाकी नहीं हुई थी। एक बेटी की रहती थी। हाँ। और बेटों की भी हो गई थी? हाँ, 2 नहीं, वो अभी की है, 2 बेटों बेटों की अभी की हाँ, आपने? एक के 2 साल हो गए, एक का 1 साल वो हुआ। भी सब पाकिस्तान में ही है? हाँ जी, उसकी एक बेटी हुई आज 6 दिन की है, 7 दिन के। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप अपने बच्चों की खुशियां देख रही हैं? हाँ जी। क्या बात है आपकी। आपका क्या नाम है? एरिश। आरिश। आरिश, आप क्या करती हैं बेटा? स्टडी। क्या स्टडी कर रही हैं?
9 क्लास। परवीन साहब, आप बड़ी मजेदार खाने बनाती होंगी। हाँ जी, बहुत अच्छा। आज आपने क्या, आज भी कुछ बनाया आपने? नहीं, आज तो मैं बाजार में आ गई। ये बात ना, आज क्या बनाना था? बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात। अच्छा मुझे ये बताइए, कल कुछ बनाया था? नहीं, मैं कल भी नहीं। अच्छा चलिए, मुझे ये बता दें, कोई मजेदार जो आप सबसे, आप बड़ा अच्छा, आप तो बहुत अच्छे खाने बनाती होंगी, आपकी क्या बात है, कोई ऐसी रेसिपी जो आपने जो है नई उन लड़कियों के लिए या मैरिड खवातीन के लिए आपने शेयर करनी है? जो कि मेहमान आता हो तो मैं खुद करती, मैं खुद से। क्या शौक से क्या बनाती हैं? बना लेती हूँ कोरमा। कोफ्तों की रेसिपी जरा शेयर करें, बड़ा मुश्किल है कुछ लोगों के लिए बनाना। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। क्या बात है आपकी। चने लो, उनको ग्राइंडर करो और उनमें वो डालो, कीमा लो, मुर्गी, सफेद चने। हाँ, नहीं निकाले भुजे, काले चने। हाँ, और जा मुर्गी का कीमा लो, जा मसले बकरे का लो, जा बीफ लो, उनका जो है वो कीमा लेना है। हाँ, कीमा लेना, उनको अच्छी तरह धोना है और उनको अच्छी तरह साफ़ करके उनको उधर रख देना खुश्क होने में। फिर बारीक बारीक प्याज काटना है और फिर अदरक वगैरह, लहसुन वगैरह सब कुछ काट के। टमाटर नहीं डालना है, टमाटर नहीं डालना, नहीं, वो तो फिर पानी छोड़ जाएगा ना। सही। हाँ, इसलिए फिर मसाले जो होते हैं वो सब डालने, फिर उनको कॉर्नफ्लोर डालना, वो आपकी मर्जी, डालना डालो वरना अंडा डालो। बॉल्स बनाने के लिए आपको कॉर्नफ्लोर यूज करना है या फिर आपको अंडे इस्तेमाल करने हैं? और उसके साथ वो करें, आपने जितने बड़े रखने हैं उतने बड़े रख लो और उनको फ्राई करके उनको फिर उनका मसाला बना के उनको तैयार कर, दही डालो और वो उसमें मलाई डालो और अच्छा सा भून के अच्छी तरह उसको ग्रेवी बना। क्या बात है आपकी। अच्छा, अब आपसे करेंगे एक सवाल नहीं, एक तरह का फन है, अब हम आपके साथ फन करने लगे हैं। नहीं, कोई तो बात देखते हैं, कोई बात नहीं है जनाब, क्या बात है। अच्छा परवीन साहबा, अगर तो मैं आपसे एक बात पूछूं और वो बात ये हो, एक ऐसी चीज है जिसका अपना कोई वजन नहीं है लेकिन वो भारी से भारी चीज अपने अंदर उठा लेती है, क्या होगा? कुछ है आपके पास? क्या करती हैं आप जब शॉपिंग वॉपिंग के लिए निकलती हैं? कुछ नहीं, मैं अंदर किस चीज में डाल के देता है आपको? देती हूँ अंदर किसी चीज में। शॉपिंग बैग। हाँ जी, शॉपिंग बैग। परवीन साहबा, ये एक छोटा सा गिफ्ट है हमारे सिटी ग्रुप की जानिब से, आपको हमेशा हमारी मुलाकात याद कराता रहेगा। थैंक यू बेटा। छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा है, ब्रेक लेना ज़रूरी है क्योंकि कमर्शियल भी वेट कर रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि हमारे दोस्त उससे भी ज़्यादा बेताबी से हमसे दोबारा मिलने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार करते रहिएगा क्योंकि मैं बहुत जल्द आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी ही सेकंड्स में। ये नजर भी अजीब थी, इसने देखे थे मंजर सभी, हो देख कर। वेलकम बैक। आपके दोस्त ब्रेक के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे और मैं भी ब्रेक के खत्म होने का इंतजार करते हुए खत्म हुई है, तो आइए अपने कैमरे को फिक्स करते हैं क्योंकि हम इस टाइम वॉकिंग कर रहे हैं और गुजरते जा रहे हैं। हमारे आसपास भी आपके बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो शॉपिंग में बिजी हैं ग्रीन लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि मार्केट क्लोजर जो है वो एक सर्टेन टाइम लिमिट तक ही है और उससे पहले तक आप शॉपिंग कर सकते हैं, बाद में नहीं कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ बिल्कुल ही फ्रीज हो जाती हैं। सो इससे पहले कि सब एक्टिविटी स्टार्टिंग हो, अपने कैमरे को फिक्स करें और आपके दोस्तों से बातें करें। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फौजिया है। फौजिया, क्या करती हैं फौजिया? मैं ब्यूटिशियन हूँ, मेकअप आर्टिस्ट हूँ। से लाइक 15 ईयर्स हो गए मुझे। ब्यूटिशियन ही क्यों? लाइक कुछ और काम मुझे इजी नहीं लग रहा था, तो ये अच्छा मुझे शौक था। इजी के अलावा आपको शौक था? शौक था। हमें तो वही काम इजी लगेगा जिसमें हमारा शौक है। शौक है, बिल्कुल ऐसे ही है। बेहतरीन। भले कि आपको साइंटिस्ट बनने का शौक होता तो आप कहती हैं कि हाँ, मैं कहती कि नहीं तो बड़ा मुश्किल है, तो आपने तो वो बन जाना था। जी, शौक में ही। जाहिर है जी कि आपको शौक था। बेहतरीन। अच्छा, मुझे बताएंगी कि कैसे काम शुरू किया, किसके साथ शुरू किया? जी, ये मैंने स्टार्टिंग में मेरी मदर जो है वो जॉब करती थी, तो लाइक कुछ घर की कंडीशन थी, तो ऐसे मैंने फिर काम शुरू कर लिया। काम शुरू कर लिया। बहुत अच्छी बात है। सो फिर अच्छा, मैंने अब आपका अपना काम है? नहीं, ट्रेनिंग ली तो अभी मैं जॉब कर रही हूँ। जॉब कहाँ कर रही हैं? अभी मैं किसी होटल में कर रही हूँ। किसी होटल में एज
मेकअप आर्टिस्ट ओवरऑल कर रही हूँ। वेरी नाइस। अच्छा, वहाँ पे आप क्या फैसिलिटीज किन को आप प्रोवाइड करती हैं मेकअप की, ग्रूम, मतलब जो भी है मेकओवर की? हमारे जितने भी गेस्ट आती हैं मैं सबको रिकमेंड करती हूँ, हर तरह की सर्विस उनको, हेयर के मतलब, मेकअप के मतलब, स्किन हेयर का, मेकअप का, स्किन का, सब काम कर लेती है? जी जी बिल्कुल सबका। और दिस इज गुड। कब से काम कर रही हैं आप वहाँ पर? लाइक वहाँ पे मुझे 14 ईयर्स हो गए। यानी कि आपने काम सीखते ही वहीं पर शुरू किया और आज भी वहीं पर ही कर रही हैं? जी नहीं, मैंने गुलबर्ग से स्टार्टिंग किया था तो, लेकिन जॉब अभी उधर कर रही हूँ। दिस इज गुड। मुतमईन है, खुश हैं आप? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा। और बहुत आपने वही किया जो सबसे अच्छा था। जी बिल्कुल ऐसा। जाहिर है हर इंसान अपने लिए अपनी ज़िंदगी के बारे में सबसे बेहतर फैसला ही लेता है, और जो आपने किया, आप जब उससे मुतमईन है तो वो सबसे बेहतरीन फैसला है। आपका क्या नाम है? स्काइना। स्काइना? कायनात या स्काइना? स्काइना। स्काइना का क्या मतलब है? आसमान पर तारे। आसमान पर तारे। व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? प्री 9th। यू आर इन प्री 9th। आगे के प्लान्स हैं? आगे बस जॉब, स्टडी के बाद स्टडी के बाद जॉब करना है? कब जॉब करना है आपने? एयर हॉस्टल। आप एयर होस्टेस बनना चाहती हैं? ओके, दैट्स गुड। कुछ और क्यों नहीं? शौक है। शौक है तो क्यों नहीं, जब शौक है तो गुड। अच्छा, क्या शेयर करना चाहेंगी फौजिया आप थ्रू कैमरा? सो मैं एक सॉन्ग सुनाना चाहूँगी। सो जॉन का गाना है ये, इंडियन। सो ये नज़र भी अजीब थी, इसने देखे थे मंजर सभी, हो देख कर तुझे एक नज़र, फिर किसी को ना देखा कभी, मेरी सारी, बस इतना ही आ रहा। दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज ब्यूटीफुल। ओके फौजिया, एक फन पार्ट जो अब आपके साथ करना है हमने, सुनिएगा ताकि आप समझ सकें। जो मुझे ये बताइए कि गाय दूध देती है, मुर्गी अंडे देती है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो ये दोनों चीज़ें देती है। जो ऐसी चीज़ है वो क्या चीज़ है, आपको पता है? अंडे भी और दूध भी। अंडे भी और दूध भी? नहीं, मुझे तो ऐसी किसी चीज़ का नहीं पता। देख लें। नो हैव आइडिया रियली। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशैला। आपने वहाँ देखकर बात करनी है, ठीक है? नौशहला। क्या मतलब है नौशहला का? मैं प्योरिटी में आता है, प्योर, समथिंग इज प्योर, लाइक कोई चीज़ जो खालिस है, जी प्योरिटी में। पूरी है, खाने पीने वाले भी। मिलावट नहीं है। जी जी बिल्कुल प्योर। आप में है? नहीं नहीं। की बात है? जी जी नहीं है। कहते हैं नामों का असर होता है, आपकी ज़ात पर असर है आपके नाम का? नाम काफी यूनिक है, मैंने आज तक नहीं सुना ना किसी का नाम नौशैला हो, तो मैं दोबारा नाम लें अपना। नौशैला। नौशैला। नौशैला, क्या करना है ज़िंदगी में आपने? मैं डॉक्टर बनी हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट बन। वेरी नाइस। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है? बोन स्पेशलिस्ट कह सकते हैं, बोन स्पेशलिस्ट, मसाजर और हड्डियों का डॉक्टर जिसे कहते हैं आम अल्फाज में। तो आप इस वक्त कितने साल कंप्लीट कर चुकी हैं, अपने मुकम्मल कर चुकी हैं? मेरा 4th ईयर स्टार्ट हो कितने साल रहे? गया, 2 साल ही रहे। 2 साल। और उसके बाद प्रैक्टिस? जी जी इंशाल्लाह। गुड। उसके बाद आपने अपना काम शुरू कर देना है। इंशाल्लाह मैं बाहर जाऊँ। जहाँ पर भी फर्दर स्टडीज क्यों नहीं? फर्दर MS करूँगी मैं। वेरी नाइस। MS करूँगी, मेरा प्लान है। उसके बाद भी? जी उसके बाद प्रैक्टिस और अपना क्लिनिक खोलूँगी, जॉब वगैरह नहीं करनी, अपना क्लिनिक। अपना क्लिनिक करना है, जॉब नहीं करनी है? नहीं जॉब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जब स्टडीज़ जो इंसान अपने लिए कर रहा होता है, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए। आप क्या करती हैं? मैं कुकिंग में ज़्यादा ध्यान देती हूँ। क्या बनाया आज? आज तो कुछ नहीं बनाया, आज मार्केट आई हूँ शॉपिंग कर। लास्ट टाइम क्या बनाया था? मैं चिकन डोनट्स बहुत अच्छे बनाती हूँ। शेयर करें ज़रा रेसिपी। जी आप चिकन लें, उसमें जो भी आपको लाइक शिमला मिर्च, बंद गोभी, प्याज, लहसुन। सीजनल वेजिटेबल आपको मिल गए हैं तो वो सब ले लें। आई थिंक इट्स बेटर कि आप स्टोर्ड फूड की बजाय जो सीजनल फूड है, वेजिटेबल है या फ्रूट है, आप उसको यूज़ करें। इट्स लाइक इट टेस्ट लाइक डोनट्स, ऐसे लगता है जैसे डोनट है टेस्ट में ना, और बहुत अच्छा होता है वो। मैकडोनल्ड्स की जैसे पैटी नहीं। आप शेयर कीजिए रेसिपी। जी जी चिकन, बोनलेस चिकन होगा, अंदर जो भी आपको वेजिटेबल अच्छी लगती है वो भी, इवन कि अनियन भी डाल सकते हैं हम, और गार्लिक ज़रूर डाल लें अंदर ना, गार्लिक, और सबको मैश कर लें, और अपने हस्बे जायका अंदर ब्रेड भी डालें अपने, और मैदा स्पाइसेस अपने हस्बे जायका ना, उसमें कम ही रखिएगा, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और सबको मैश कर। कौन से स्पाइसेस होने चाहिए? ब्लैक पेपर हो सकता है, ब्लैक पेपर कर सकते हैं, और
लाल मिर्च, हल्दी, ये सब कुछ नॉर्मल स्पाइसेस, नॉट एक्स्ट्रा समथिंग। ठीक है, और बाद में फिर और सबको मैश कर लें और चॉप कर लें, सबको मैश कर लें, मशीन के अंदर ही कीमा बन जाएगा, सबका अंदर ही कीमा बन जाएगा। और फिर आपने ब्रेड क्रम्स भी बनाने हैं, उन सबको टिकिया बना के उन्हें जैसे आपको डोनट्स की जैसे शेप चाहिए आपको आप बना लें। हाँ वैसी जैसे भी आपकी डोनट है तो ज़ाहिर आप डोनट की तरह का शेप बनाएंगे तो वो फिर थोड़ा कनेक्ट कर जाएगा अपने नाम अच्छा से। भी लगेगा, ओके, इसका व्यू भी अच्छा आएगा। और उससे फिर ब्रेड क्रम्स में उसे पहले अंडे में करना है, डिप करना है, फिर उससे ब्रेड क्रम्स भी डालना, फ्राई करना है, लो फ्लेम पे आपने फ्राई करना है। तो लो फ्लेम पे, जी जी की आंच पे। गुड है। चले, अब फन पार्ट है, लेट्स सी आप हमारे फन को समझ पाती हैं नहीं। सही बात, सही जवाब तो गिफ्ट टेम्पर आपका, वरना हमारा। ओ पूरी कोशिश करूँगी। तो फिर ये फन पार्ट नहीं हुआ, ये तो फन पार्ट हुआ। जी जी गुड। सो माय क्वेश्चन इज, मुझे ये बताइए कि एक बेवजन चीज़ जो अपने अंदर हर तरह का वजन झेल सकती है, उठा सकती है, क्या होगी? एहसास। नहीं, ये हम कोई जो है नॉन टेंजिबल या इमोशंस के बारे में बात नहीं कर रहे। देयर इज समथिंग दैट इज टेंजिबल विच यू कैन टच, विच यू कैन यूज। मुझे वो हैम्पर लग रहा है। पक्की बात है। जाहिर है कोई भी ऐसा बैग, कोई भी ऐसा कंटेनर जो सिर्फ बेवजन है लेकिन अपने अंदर उठा लेता है वजन को, हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा, और इस वक्फे के बाद हम आपके नए दोस्तों को आपके पास लेकर आएंगे। हमारे साथ रहिएगा। क्यों बंदा सोचता ये कर बैठा वो कर बैठा, किसी का घर बसा बैठा किसी का घर उजाड़ बैठा, बेवकूफ़ तो वो निकला खुदाबंदी से जुदा हो बैठा, वादा कुरान है कि हर शय को हुक्म खुदा कर बैठा। वेलकम बैक। कहा था ना मैंने आपसे कि आपके नए दोस्त आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो आइए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। क्या नाम है आपका? अस्मा। अस्मा शायद आसमान। हाँ यही समझ लें। अस्मा या आसमान? अस्मा लेकिन अस्मा। मतलब उसका ऊंचाई बुलंदी ही है। बुलंदी, कितनी बुलंदी? जहाँ तक स्टेमिना तक आपकी सोच नहीं, जहाँ तक स्टेमिना है, जहाँ तक विल पावर है, जहाँ तक आपका ज़मीर आपको ले जाए वहाँ तक ऊंचाई। तो आपका स्टेमिना या आपका विल पावर आपको कहाँ तक लेकर जा सकता है? बस मेरा जो स्टेमिना और विल पावर है ना, इतनी कोशिश होती है कि अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को बरकरार रखूँ, मेंटेन करूँ। अगर पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी से How do you maintain your positivity? थ्रू पॉजिटिविटी, थ्रू योर कनेक्टिविटी विद द पॉजिटिव पीपल एंड थ्रू योर हमेशा हमें लोग नहीं एनर्जी दे रहे होते, कभी कभी हमने अपने आप को खुद काउंसिल करना होता है। हाँ नो डाउट खुद काउंसलिंग करनी होती है, लेकिन हमने ये चीज़ बहुत हमारी सोसाइटी में बुरी चीज़ पड़ गई, हम लोगों पे डिपेंडेंट हो गए हैं हर चीज़ के लिए, चाहे वो खुशी है, चाहे वो गमी है, चाहे वो कोई भी इमोशन है ना, हम लोगों के साथ। और एक सोच आ गई है हमारी सोसाइटी में, लोग क्या कहेंगे। करती क्या हैं आप? मैं क्या हाउसवाइफ हूँ, मैंने पढ़ा क्या? किसमें किया है? मेरा सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच है उसमें। इंजीनियरिंग। अच्छा, इतना आपने पढ़ाई की, डट के पढ़ाई की, मेहनत की, अम्मा अब्बा ने पैसा लगाया, आपने आगे इंजीनियरिंग क्यों नहीं की? अच्छा, मेरी शादी एक्चुअली हो गई थी एंड शादी का मतलब आई डोंट थिंक कि हाँ शिफ्टेड टू दुबई देन। हाँ तो फिर बस फिर मेरा बेटा जाकर बेटा हो गया, अब मैं फ्री हुई हूँ तो नाउ आई कंटिन्यू माई जॉब। अच्छा, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी पूरे दिन? अच्छा, मेरी आजकल तो अपने बेबी के साथ है। मैं पहले सुबह उठती हूँ, अगेन ब्रेकफास्ट के बाद बेबी के साथ हुई, फिर अपना जो भी मैंने कंटेंट बनाना होता है। क्या कंटेंट बनाती हैं आप? मैंने बताया ना मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो उसी से रिलेटेड मतलब क्या करती हैं? कंटेंट जैसे आप मोटिवेट स्पीचेस जो होती हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस वो जैसे आपको ज़मीर से रिलेटेड, आपकी पॉजिटिव एनर्जी से रिलेटेड, फिर काफ़ी कंटेंट होते हैं इससे रिलेटेड, आपकी जो स्टेमिना, आपकी विल पावर। आज क्या बनाया? हाँ आज क्या बनाया? आज मैंने यही विल पावर को कैसे अपनी मेंटेन करना है वो बनाया। तो क्या खुद इंस्पिरेशन कहाँ से लेती हैं आप? खुद इंस्पिरेशन ना मेरी मामा है, मेरी इंस्पिरेशन सबसे बड़ी मेरी मामा है, क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जीज, जो पॉजिटिव वाइब्स मुझे मेरी मदर से मिली हैं और अभी तक मिल रही हैं, जैसे उन्होंने अपनी सोसाइटी में नेगेटिव लोगों को फेस किया, नेगेटिविटीज। दैट्स गुड। आपका क्या नाम है? मेरा नाम असद है। सर असद, आप क्या करते हैं? मैं स्टडी भी अगर आप बॉडी वहाँ रखिए। मैं स्टडी भी करता हूँ और साथ में जो है ना गाड़ियों का शोरूम है। शोरूम भी है। दैट्स अमेजिंग, दैट्स नाइस। अच्छा, आपने पढ़ा क्या सर? मैं BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहा हूँ। आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अब कर रहे हैं? जी, 5th सेमेस्टर है मेरा। ओके, दिस इज योर 5th सेमेस्टर। सो आप कहाँ रहते हैं?
हम शालीमार वाली साइड पे। शालीमार रहते हैं। गुड। अस्मा, असद आपके भाई हैं छोटे भाई? जी, सबसे छोटे आप भाई। कितने बहन भाई हैं? 2 बहनें 2 भाई। 2 बहनें और 2 भाई। आप बड़ी हैं छोटी हैं? मैं सबसे बड़ी हूँ। That's good, that's good। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़े बच्चों पर बहुत ज़्यादा होती हैं, भले कि वो बेटा हो भले कि वो बेटी हो। नो डाउट। हाउ मेनी किड्स डू यू हैव? 1 चाइल्ड? जस्ट 1 चाइल्ड। दुबई वापस चले जाना है या पाकिस्तान में रहना? नहीं, अब मेरे जो हस्बैंड है ना वो यूके शिफ्ट हो गए हैं, तो इंशाल्लाह मेरे और इसके पेपर्स जो बन जाएंगे ना तो तक आप लोग वेट कर रहे हैं कि हम लोग तब मूव करें। दैट्स गुड, दैट्स अमेजिंग। अपने बहन भाइयों के लिए क्या सोच के रखा है? क्योंकि ज़ाहिर है बड़ी बहन होने के नाते बहनें ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, बहनें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो हमेशा अपने यूनिट के बारे में भी सोचती हैं, भले कि उनकी शादियां हो जाएं, वो दूसरे घरों में जाके ही क्यों ना एडजस्ट हो जाएं कि बहनें क्या कर रही हैं, हमारे भाई क्या कर रहे हैं, किस किस्म के करियर को परस्यू कर रहे हैं और किस किस्म के फैमिलीज़ में आगे हमने उनको सेटल करना है। What's your plans are for your siblings? नो डाउट ये तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। पहले तो स्टडी की बेस पे थी प्रायोरिटीज़, लेकिन अब जो है ना आप इनके क्या सोच रही हैं? अब लाइफ पार्टनर्स ढूंढने इनके वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी, कि अच्छे लोग हों और मतलब एक ऐसा फैमिली सेटअप हो जो हमारी फैमिली के अंदर। असद, आपने क्या सोचा अपनी लाइफ के बारे में? मैंने फ़िलहाल तो जो है वो स्टडी कंप्लीट करनी है। स्टडी कंप्लीट करनी है, स्टडी कंप्लीट करके पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान से बाहर जाना है? पाकिस्तान से बाहर ही जाना है, पाकिस्तान में नहीं रहना। नहीं रहना है? नहीं, आगे बात है। ये पक्की बात। आप समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी बाहर ही है, पाकिस्तान में नहीं? पाकिस्तान में भी है, लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, तो पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो ख़त्म होती जा रही हैं। आपको पूरा इख्तियार हासिल है, पूरी आज़ादी है आपके पास कि आप अपनी राय का इजहार कर सकें और इजहार राय पे कोई किसी के लिए ना रुकावट, ना कोई तनकीद, ना ही कोई ऐसी बात कि आप हाँ पाकिस्तान में रहें, भले कि पाकिस्तानी होते हुए आप कहीं भी दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी खित्ते में जाकर आप सेटल हों, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी को देखना है, आपने अपनी फैमिली को भी देखना है और आपने अपने वतन को भी देखना है। जुड़े तो आप अपनी जड़ों से रहते ही हैं और वापस भी आप वहीं पर ही आते हैं। हरगिज़ बाहर जाने का ये मकसद नहीं है कि आपको अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है या आप अपने मुल्क के लिए जो हुब है, जो पैट्रियटिज़म है, वो आप ख़त्म करके बाहर निकल रहे हैं। इज़न्ट इट असद? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कि हम लोग इस चीज़ को बड़ा नेगेटिव लेते हैं कि क्यों बाहर क्यों जा रहे हो, पाकिस्तान में ही रहो ना, तो यहीं पर ही रह के अपने मुल्क को सर्व करो। आप बाहर जाके भी तो सर्व कर सकते हैं। नहीं, बाहर जो है ना इधर से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपॉर्चुनिटी तो है ही, लेकिन आखिर तो आप अपने मुल्क को ही सर्व कर रहे हैं, वो सेविंग्स भी आप यहीं लेकर आते हैं, अपनी फैमिलीज का फ्यूचर भी तो आप ही बना रहे हैं। लेकिन आपको बताया ना कि पाकिस्तान में जो है ना अब जो टाइम चल रहा है ना, पाकिस्तान में ना कोई कारोबार है, ठीक है, और जॉब्स वर्सन तो वैसे ही जो है ना वो ख़त्म होते जा रहे हैं, जॉब्स हैं ही नहीं पाकिस्तान में, तो स्टडी का भी इधर कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये समझते हैं? दैट्स गुड। अच्छा, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? अस्मा, कोई पोइट्री या कोई रेसिपी जो आप शेयर करना चाहें? हाँ, मैं पोइट्री करूँगी अपने ही पेज की। ओके। क्यों बंदा सोचता ये कर बैठा वो कर बैठा, किसी का घर बसा बैठा किसी का घर उजाड़ बैठा, बेवकूफ़ तो वो निकला खुदाबंदी से जुदा हो बैठा, वादा कुरान है कि हर शय को हुक्म खुदा कर बैठा। आपकी अपनी पोइट्री? यस। गुड, अमेजिंग। नाउ फन पार्ट, लेट्स सी कि हमारे फन को कौन समझ पाता है कौन नहीं। छोटा सा एक फन करेंगे आपसे, लेट्स सी कि क्या जवाब हमें मिलता है। अच्छा, चाय की एक प्याली में आपने चीनी कौन से हाथ से मिलानी है, दाएं से या बाएं से? चाय की एक प्याली में चीनी। नेशनल स्पीकर से बात कर रहे हैं गाइस, लेट्स सी कि हमें कितनी जल्दी जवाब मिलेगा। चाय राइट या लेफ्ट? चाय की प्याली में अपनी चीनी किस हाथ से मिलानी है, राइट से या लेफ्ट से? चम्मच से हिलानी है ऑटोमेटिकली। एक ही मतलब सेंस वाइज अगर इसका जवाब मिले तो चम्मच। सेंसिबल जवाब है कि ज़ाहिर है हमने चम्मच से मिलानी है, हाथ से नहीं मिलानी। हम रखते जाने। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले अब आपको बताएंगे वो सबके सब सवाल जो आज मैंने आपके दोस्तों से किए थे। वो सवाल क्या है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त, वो सभी के सब दोस्त जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे थे, हमारे प्रोग्राम में अपने अपने फिजिबल वक्त पर शामिल हो रहे थे, भले कोई किसी चीज़ से फारिग, अपनी एक्टिविटी से, कोई ऑफिस से, कोई घर से, कोई काम काज से, सभी आके बैठ गए कि हाँ भाई अब तो हमने इसको देखना ही है। और देखते हैं कि आज हमारे कौन से दोस्त हैं जो हम और आप में हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, और जोया ने हमें किन दोस्तों से मिलवाया, किन दोस्तों से कौन सी बातें की, किन दोस्तों से कौन से सवाल किए। तो जनाब, आज हमने आपके दोस्तों से जो सवाल किए थे वो और से सुनते जाइए। एक सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया कि चाय की प्याली में आप चीनी कौन से हाथ से हल करेंगे। देखिए, चीनी आप हाथ से तो नहीं ना, आप तो चम्मच से हल करेंगे, भले वो आपने राइट में लिया है या वो चम्मच आपने अपने लेफ्ट हैंड में लिया है, तो समहाउ हिलाने के लिए या उसको मिलाने के लिए तो चम्मच इस्तेमाल होगा।
एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया, जब आप 4 साल के थे तो आपके भाई की उम्र आपसे आधी थी, यानी कि 2 साल थी। अब आप 30 साल के हैं और अब आप ये बताइए कि आपके भाई की उम्र कितने में? ज़रा अब 30 साल के हो गए हैं तो आपके भाई की उम्र 28 साल है। और बड़ा सिंपल सा था। एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया, वो क्या चीज़ है जिसका अपना खुद कोई वजन नहीं होता लेकिन वो भारी से भारी चीज़ें उठा सकती है। सो एक ऐसी चीज़ जिसका अपना कोई वेट नहीं है लेकिन वो भारी से भारी चीज़ें उठा लेती है, उस चीज़ को हम कहते हैं शॉपिंग बैग। अनदर क्वेश्चन जो हमने आपके दोस्तों से किया, यानी कि हमारे शो का सबसे आखिरी सवाल, वो सवाल ये था कि गाय दूध देती है, मुर्गी अंडरस्टूड सी बात है कि अंडे देती है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो ये दोनों चीज़ें देती है। अब मैमल्स के बारे में कहा जाता है कि वो हाँ दूध देते हैं, बच्चे देते हैं, और जो मैमल्स नहीं हैं वो अंडे देते हैं। बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का सवाल था, लेकिन इसका बहुत ही आसान जवाब था, और इस सवाल का जवाब ये था कि वो चीज़ जो ये दोनों चीज़ें देती है वो है दुकानदार, यानी कि शॉपकीपर। हाँ, बहुत सारे दोस्तों ने सही गेसेस लिए, बहुत सारे दोस्त जो थे वो जॉब करते रह गए। हमने बहुत कुछ सीखा, हमने बहुत कुछ एंजॉय किया। आज बहुत सारी कहानियां हमें लोगों की जिंदगियों की पता चली, जो कि सब की सब सच पर मबनी थी। इसमें कुछ झूठ नहीं था। झूठ कभी भी आपको इंस्पायर नहीं करता, अट्रैक्ट जरूर करता है, आप फौरन उसकी तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं, बट अल्टीमेटली झूठ खत्म हो जाता है और सच हमेशा कायम रहता है, क्योंकि वो सच होता है, उसमें ताकत है। इसी प्यारी सी बात के साथ जोया रंधावा को इजाजत दीजिएगा। सर्च बार में टाइप करते हुए हमारा सिटी 42 जिन सोशल प्लेटफॉर्म्स आप हमें फॉलो करेंगे और बात करेंगे वो है यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक एंड वेल नॉट ट्विटर, दिस इज एक्स नाउ, एंड प्राइमरली यूट्यूब पे बात कीजिए, आप हमसे टिकटॉक पे बात कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए और ज़रूर अपने कमेंट्स वहाँ पे मेंशन कीजिए। आपसे मैं मिलने के लिए आऊँगी अपने अगले शो में बहुत सारे नए दोस्तों के साथ, बहुत सारे नए फन के साथ, बहुत सारी नई एक्साइटमेंट के साथ। तब तक के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।